कोई भी दो धर्म एक दूसरे के विरुद्ध हो ही नहीं सकते। देव, बरखा, हाँ बोलो ना। मुझे माफ कर दीजिएगा देव। पर क्यों? मैं व्रत नहीं रख पाई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। कमजोरी के कारण मेरी आंख लग गई और शायद मैंने सपना देखा कि चांद निकल आया है और व्रत तोड़ा जा रहा है। जब आंख खुली तो लगने लगा कि सच में ये सब हुआ है और आपके हाथों से व्रत तोड़ने की राह देख रही थी, इसलिए शायद मुझे भ्रम हुआ कि आपने अपने हाथों से मेरा व्रत तोड़ा है। देखो बरखा, राधिका सही कहती है, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। देव, मैंने सच्चे दिल से आपके लिए व्रत रखा था। आप ये बात माने या ना माने, आप मेरे लिए सब कुछ है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। देखो बरखा, कर्म करना हमारे हाथ में होता है और उसका फल हमारे हाथ में नहीं होता। और वैसे भी बहुत रात हो चुकी, जाके सो जाओ। सुनिए, आपको राधिका पर नजर रखनी होगी और विराट से कहिए कि वो रोहन पर नजर रखे। इन धोखेबाजों के खेल पर जल्दी पर्दा डालना होगा हमें। हाँ? हुकुम कर कर चली गई। इसको तो ठिकाने लगाना ही होगा, लेकिन जब तक इसके खिलाफ सबूत नहीं मिल जाता, इसकी ये सारी बकवास सहनी ही पड़ेगी। विराट से कहती हूँ कि रोहन पर नजर रखे और मैं उस हे भगवान, भूत पे नहीं। उठिए, उठिए, कोई है वहां? अरे उठिए ना, कोई है। कोई भी तो नहीं है। थोड़ा अंधेरा है और थोड़ी रोशनी। अब वो भी नहीं है, सो जाओ। कोई है। इतनी रात को राधिका कब?
कहाँ गायब हो गई। गायब? कहाँ गायब? मैं तो यही हूँ। भगवान, भगवान बचा लो, इस भूत से बचा लो, भगवान बचा लो, बचा लो। भगवान का नाम लेकर आप भूत पिशाच को भगा तो देंगी, लेकिन जो आपने अपने बेटे की झूठी कसम खाई है उसका क्या? मतलब? आपको क्या लगता है आपकी झूठी कसम का कोई बुरा असर नहीं होगा विराट पर? क्या करने वाली हो तुम? मुझे कुछ करने की जरूरत ही कहाँ है। आपकी झूठी कसम है ना विराट के साथ बुरा करने के लिए। क्या पता अब तक तो कुछ बुरा हो भी चुका हो। देखिए, बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है ना। झूठी कसम खाने वाली माँ का बेटा ऐसी नींद सो चुका होगा कि विराट! 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 खोलो दरवाजा, खोलो विराट! दरवाजा खोलो। आ रहे हैं। विराट! 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 विराट उठना! विराट! विराट सासू आंखें को खोल, क्या आंखें। हुआ? हमें भी तो बताइए। विराट आंखें खोल! विराट! विराट! विराट उठना! विराट उठ! हाय राम, ये क्या हो गया? क्या हो गया सासू माँ? सासू माँ बताइए ना क्या हो गया? झूठी कसम खाई थी ना। हाय राम, अब हमारा क्या होगा? हम तो विधवा हो गए सासू माँ। हमने इतने मन से व्रत रखा था और कसम से इस बार हमने कोई चीटिंग भी नहीं की थी। ये तो मर गए, अब हम क्या करेंगे? ये क्या नाटक हो रहा है? मैं नीचे कैसे गिर गया? ओ जी, ठीक है। आप नीचे नहीं, आप तो ऊपर पहुंच गए भगवान जी के पास। क्या बकवास कर रही हो तुम? ओ जी, आप ठीक है ना? आपको कुछ नहीं होगा। सासू माँ, आज तो सब ठीक है, लेकिन कल क्या होगा? अब भी जिंदा। अरे क्या मतलब? अभी तक तो जिंदा है, कल का क्या भरोसा। मैं आपके जैसा झूठ नहीं बोलता। आंखें मत दिखा मुझे। छोटी बहू, छोटी बहू। ये क्या कह रही हो तुम? राधिका, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? झूठी कसम खाई है ना, असर कभी भी हो सकता है। ऐसे मत बोलो राधिका, तुम तो बहुत धर्म वरम करती हो ना, तुम्हें कुछ पता होगा। इसका कोई उपाय बता दो। बुरी बला को हटाना होगा। वो कैसे? बड़ी चोट को कम करने के लिए छोटी छोटी चोटें लगानी पड़ेगी। अरे देखो राधिका, ऐसे पहले मत बुझाओ, हम कुछ समझ नहीं पा रहे। साफ साफ क्यों नहीं बोलते क्या करना होगा? विराट भैया को बड़ी बुरी बला से बचाने के लिए और उसका फल कम करने के लिए आपको इन्हें थप्पड़ मारना होगा। क्या? यही एक उपाय है। बात सही है, मैं नहीं मानता ये सब। और दीदी, जब भी बड़ी माँ आपके पति को थप्पड़ मारे ना,
तो आप अपना पत्नी धर्म निभाते हुए इनके गाल पर मरहम लगा दीजिएगा। हाँ ठीक है राधिका, जैसे तुम कहोगी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। मैंने तो अपने बेटे को कभी भूल से भी नहीं मारा। मैं उसे थप्पड़ नहीं मार सकती। झूठी कसम मम्मी ने खाई है, सजा मुझे मिलेगी। माँ बेटे के तार जुड़े होते हैं ना। अब जब जब आपको ये थप्पड़ मारेंगी तब तब इन्हें भी दर्द होगा। नहीं, मैं ये सब नहीं मानती। मैं नहीं करूंगी ये सब। तो ठीक है, खो दीजिए अपने बेटे को। सासू माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। आपको इन्हें थप्पड़ मारनी होगी। आपको हमारा सुहाग बचाना ही होगा। ओ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब ये काम जल्दी शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि झूठी कसम का असर कभी भी शुरू हो सकता है ना। नहीं नहीं सासू माँ, अब क्या सोच रही है? अब मारिए, हम इनके हाथ पकड़ के रखें। अरे हाथ छोड़ो मेरा। ओ जी, अब चुप हो जाइए, कुछ नहीं होगा। मारिए सासू माँ। अब इन्हें मारिए, हम इनके हाथ पकड़ के रखेंगे। अरे! अब मारिए तो। अरे हाथ छोड़ो मेरा। दंड तो तूने बड़ा मजेदार दिया है कान्हा, पर ये बहुत छोटा दंड है। केवल इतने से इसका भाग्य थोड़ी बदलेगा। इनका अपराध कम थोड़ी होगा कान्हा। बिल्कुल कम नहीं होगा दाऊ। फिर विराट को सजा अवश्य मिलेगी। उसने अपनी माँ के कहने पर बहुत सारे अपराध किए हैं। उसने अपनी बुद्धि का उपयोग ही नहीं किया और बिना सोचे समझे बहुत सारे गलत काम करता गया। और महेश्वरी, उसे इतना सा दंड? दाऊ, ये कोई दंड थोड़ा ही है। महेश्वरी को मिलने वाले दंड का एक अंश है, अंश। उसने जितने भी पाप किए हैं सबका लेखा है मेरे पास। उसने इतने वर्षों तक सच्चे और भले पुरुषोत्तम राजपुरोहित को तड़पाया है। अपने ही घर वालों के विरुद्ध चालें चली है। मैंने सब देखा है दाऊ। सारा हिसाब चुकाना होगा उसे। इन सब के बीच में मोहिनी को तो दंड नहीं मिलेगा ना? वो तो बेचारी ना समझ है। महेश्वरी ने हमेशा ये सोचा है कि मोहिनी तो मूर्ख है, उसे अपने इशारों पर नचाएगी। परंतु अब हम महेश्वरी को मोहिनी के इशारों पर नचवाएंगे। इन तीनों के खेल में मुझे देखने में बड़ा मजा आने वाला है कान्हा। मुझे भी दाऊ। अरे रोहन, सुनो। हाँ देव, बोलना। वो आनंदपुर वाले मठ में जो ठेकेदार जी हैं, उनसे जाके मिल लोगे? देव, अगर मैं ये काम बाद में करूँ तो चलेगा? एक्चुअली मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रहा था तो। चलो कोई बात नहीं, मैं चले जाऊँ। रुको, आज मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। गाड़ी में हम खुद चलाएंगे। ड्राइवर के बिना जा रहा। जरूर कुछ गड़बड़ है। जा। अरे लेकिन बरखा ने कहा था ना रोहन पे नजर रखने के लिए। जा। सासू माँ, किस पर नजर रखने की बात हो रही है? ओ जी, रुकिए रुकिए। सासू माँ, आप शायद भूल गई है। वो झूठी कसम वाली बात, उसका तोड़ क्या है? ओ जी, आप बुरा मत मानिए। हम और सासू माँ जो भी कुछ करेंगे आपके भले के लिए और अच्छे के लिए ही करेंगे, है ना सासू माँ? हम मरहम लगा दे। अजीब औरत है ये मोहिनी, अपने ही पति को बार बार मार पड़वाने पर लगी हुई। महेश्वरी, अरे आइए।
श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, इतने सालों बाद। आइए बैठिए, बैठिए, बैठिए। अरे हम दिल्ली से मिठाई लेने यहाँ मथुरा आए थे, दिवाली के लिए खास मिठाई। इसे खबर न तो कह दूं, मथुरा में तो वर्ल्ड बेस्ट पेड़े मिलते हैं। ये ले खा खा। नहीं, वो थोड़ा दांत में दर्द है। अब जरा सोचो, साफ सफाई रखने वाली, सबका ख्याल रखने वाली बड़ी माँ, उन्हें कैसे तकलीफ हो सकती है। और ऊपर से उन्हें लगता है घर में भूत है। भूत? भूत? तुझे बहुत कुछ पता है ना भूतों के बारे में? हाँ बहन जी, भूतों से तो बच के ही रहना चाहिए। हाँ वैसे खबर न तो कह दूं, भूत तो बहुत परेशान करते हैं। हाँ बहुत शैतान होते हैं वो। कोई उपाय है क्या? हाँ मेरे पास तो हाई क्लास उपाय है। देख, सुबह 4 बजे उठना अंधेरे में, हाँ? एक नींबू में 4 मिर्ची इसे धागे में परो के बाहर 4 रास्ते पे रख क्या। फायदा हुआ था? हाँ भाग गया तो भाग गया, पीछे मुड़ कर देखा भी नहीं। फिर तो मैं भी ये जरूर करूंगी। जरूर करना, इस घर से भूत को तो निकाल ही देना। आप दोनों आए, बहुत अच्छा लगा। पेड़े का डिब्बा कहाँ गया? मिठाई का डब्बा मेरे पास है, आप नहीं खा रहे थे इसलिए मैंने सोचा मैं खा लेता हूँ। अरे नहीं देना। अरे ये भी तो ठाकुर जी का रूप है। हाँ? हम निकलते हैं, हमें ट्रेन पकड़नी है। हाँ ऐसे खबर न तो कह दूं, आजकल ट्रेन तो टाइम से पहले आती है। बोल। चलो अब जल्दी। हाँ वाह कितना प्यार से खा रहा है ना। खाने दो, कोई बात नहीं। तुम जब दिवाली पे हमारे घर आओ ना तो इससे बड़ा डिब्बा लेकर आना। यहाँ पाओगे तो डिब्बा ही बेच देना, चलेगा? हैं? चल ख्याल रखना। हाँ हाँ खाओ, फिर बड़ा डिब्बा मुझे। रोहन राधिका के घर पे? मुझे बरखा को ये सब बताना ही होगा। जी विराट भैया। बहुत बढ़िया बात बताई है आपने। बहुत जल्द उस नकली राधिका का पत्ता साफ होने वाला है। मैं रखती हूँ। एक वाला। क्या कर रहा था यहाँ? हाँ? मैं तो राधिका दीदी के कमरे में जा रहा था। क्यों? उसके कमरे में क्यों जा रहा था? उन्होंने मुझसे कुछ मंगवाया था। ऐसा क्या मंगवा सकती वो एक ग्वाले से? माखन।
अच्छा, कहाँ है माखन? वही बताने तो जा रहा था, माखन तो नहीं है। कोई माखन वाखन नहीं है। मैं जानती हूँ, तो छुप के मेरी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। मुझे उसकी क्या जरूरत है? एक तो राज पुरोहितान से झूठ बोलता है, ऊपर से जबान भी लड़ाता है। मैं आपके जैसा झूठ नहीं बोलता। आंखें मत दिखा मुझे।